हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति राजपूत। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बाल विकास के नॉर्मल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपकी डीएलएड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो टॉपिक है वो है थिंकिंग। थिंकिंग को हिंदी में चिंतन कहा जाता है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक तरीके से ज्ञानात्मक पहलू होता है। मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू को चिंतन कहा जाता है। चिंतन में व्यक्ति वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ करता है, यानी कि जो वातावरण से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है उस पे हम कई प्रकार से विचार करते हैं। जब तक विचार करते रहते हैं जब तक हमारी जिस उद्देश्य के लिए हमने उसकी प्रोसेस शुरू की है वो उद्देश्य या वो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, जिसको चिंतन कहा जाता है। चिंतन को एक मध्यस्थ प्रक्रिया माना जाता है, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान जब होता है तो जो बीच की प्रक्रिया होती है वो आपकी चिंतन कहलाती है या थिंकिंग कहलाती है। यानी कि समस्या एवं समाधान की बीच की प्रक्रिया आपकी चिंतन होती है। इसमें समस्या क्या होती है और समाधान क्या होता है। जब हम समस्या देखिए क्या होती है, जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य को करने में हमें कठिनाई महसूस होती है तो वो हमारी समस्या कहलाती है। यानी कि कठिनाई उत्पन्न होना आपकी समस्या कहलाती है। जब उस कठिनाई पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि विजय प्राप्त करना आपकी समाधान करना कहलाता है। किसी भी कार्य को करने में जब हमको कठिनाई उत्पन्न होती है तो वो हमारी समस्या होती है। जब हम उस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। तो जो आपका चिंतन होता है वो समस्या और समाधान की बीच की प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम कई प्रकार के विचार अपने मस्तिष्क में लाते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर सोचते हैं, ये जानना चाहते हैं या ये करते हैं कि किस तरीके से हमारी समस्या का समाधान हो और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। जब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक हम उस पर विचार करते रहते हैं, वो हमारा चिंतन कहलाता है। तो इस तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए, चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन को वातावरण से प्राप्त मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ कहा जाता है। यह समस्या एवं समाधान की बीच की प्रक्रिया मध्यस्थ प्रक्रिया कहलाती है। चिंतन में अनेक प्रकार की प्रतिमाएं, प्रतीक, कॉन्सेप्ट आदि इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ भी होता है। चिंतन व्यक्ति दो प्रकार से करता है या चिंतन के दो प्रकार होते हैं। चिंतन के दो प्रकार होते हैं या दो प्रकार से व्यक्ति चिंतन करता है। पहला होता है आपका स्वलीय चिंतन, दूसरा आपका होता है यथार्थवादी चिंतन। स्वलीय चिंतन को काल्पनिक चिंतन कहा जाता है। यथार्थवादी चिंतन को
वास्तविक चिंतन कहा जाता है। अब आपका आता है स्वलीय चिंतन। स्वलीय चिंतन काल्पनिक चिंतन, यानी कि जो हम अपने काल्पनिक विचारों को उसमें शामिल करते हैं तो वो आपका स्वलीय चिंतन होता है। स्वलीय चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचार, इच्छाएं एवं स्वप्न की अभिव्यक्ति करता है। इस चिंतन की एक खास विशेषता यह होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर ये कल्पना करता है कि वो किसी भी कोर्स को पूरा कर लेने के बाद कोई अच्छी जॉब प्राप्त कर लेगा, या उसकी समाज में अच्छी रिस्पेक्ट होगी, या फिर उसके पास अच्छा पैसा होगा, तो वो उसका स्वलीय चिंतन कहलाता है। उसके बाद आपका आता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, जिसके सहारे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बाहर अपनी बाइक से जाता है, अचानक उसकी बाइक रुक जाती है, तब उस समय उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार आते हैं। वो सोचता है कहीं गाड़ी खराब तो नहीं हो गई, टायर में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई। तो उस प्रकार का जो चिंतन होता है वो आपका यथार्थवादी चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन में किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत कुछ और भी प्रकार आते हैं। पहला इसमें होता है अभिसारी चिंतन। दूसरा है आपका अपसारी चिंतन। थर्ड है आपका आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन पहला है आपका अवसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। जो दूसरा होता है अपसारी चिंतन, इसको सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। पहला है आपका अपसारी चिंतन। इस तरीके के चिंतन में व्यक्ति दिए हुए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सीखे गए अनुभवों को एक साथ मिलाकर किसी भी समस्या का समाधान करता है, वो आपका अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति दिए हुए तथ्यों में या दिए हुए विचारों में कुछ नए विचार शामिल करके किसी भी समस्या का समाधान करता है या समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ता है, वो आपका अपसारी चिंतन होती है। यानी कि जिस प्रकार के चिंतन में नवीन विचार शामिल होते हैं वो आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। आलोचनात्मक चिंतन, इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या वस्तु की सच्चाई को हूबहू स्वीकार न करके उसकी गुण दोष की परख कर लेता है, तब आपका आलोचनात्मक चिंतन होता है। यानी कि उसकी गुण दोष की जांच कर लेना आपका आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो हम आपको आगे वाले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।